श्री स्वामी दीप्तानंद जी महाराज जी की जय। श्री स्वामी योगानंद जी महाराज। डॉक्टर साहब इधर आओ, इधर इधर हाँ डाल दो इधर देखो डॉक्टर साहब। आओ जी बहुत बढ़िया। टाइम लगाना मन बुद्धि ध्यान से हटा करके जिसको हम लिखा है इसका मीनिंग है कि हम उस मंजिल में जाना जहाँ का जाकर हमारी आत्मा की आवाज़ हो जाए सो हम मैं ही रब हूँ, मैं ही परमात्मा। जब उस अवस्था में हम चले जाएंगे प्रभु के साथ कनेक्शन हो जाएगा, हमारे अंदर ऊर्जा भर जाएगी, हम पावरफुल हो जाएंगे, हमारा जीवन सेवन स्टार बन जाएगा। तो आत्मा कह उठेगी बेगमपुरा शहर को नाओ भूख यादाओ नहीं देखो नाथ सवेश की राज न माल खौफ न खता न तरस जवार। आपको संस्था का स्वीकार करके भीतर आप वाक्य शब्द के कहा था और एक मांगे भगत गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए निस दिन के। जो गुरु ने नाम दिया है ना उसका सिमरन जरूर करना। वैसे का 2 से 2.5 घंटे अगर इतना समय ना मिले तो संतों ने हमें रियायत किया है। स्पेशल आए हैं आप लोगों को सबको आशीर्वाद देने के लिए, पहली बार आश्रम में पहुंचे हैं। हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महाराज जी फिर मिलते रहेंगे। मैं तो आपका दृष्टांत जो आपने सुनाया था वही मैंने भी सुनाया दोबारा तो हाँ नहीं बिल्कुल। बहुत बहुत पंचायती राज उनको शाल भेंट करके और महाराज जी का स्मृति चिन्ह मोमेंटो उनको दें। और मैं महाराज जी से गुजारिश करूंगा कि देवेंद्र जी बबली जी जिस मनोकामना को लेकर इधर आश्रम में आए हैं उनकी मनोकामना पूरी करें। उनके मैं डॉक्टर साहब चाह रहे हैं कि मेरे से पहले हमारे भिवानी से विधायक हैं उनका सम्मान हो, तो मैं देवेंद्र महाराज जी का समर्थित चिन्ह उनको भेंट करें। देवेंद्र कालाडा जी, घनश्याम दास जी सराफ। डॉक्टर साहब को भी शादी कर दो। उमरा जी आ जाओ। डॉक्टर अशोक तौर जी को श्री दलबीर उमरा जी सम्मानित करेंगे शाल भेंट करके और महाराज जी का स्मृति चिन्ह दे करके। उमरा जी सामने। भवानी प्रताप जी भी आ जाए इधर प्लीज। हमारे भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन वो आए और भिवानी के चेयरमैन का शाल भेंट करके और स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत करें। भाई हरिओम पंचायत सेक्रेटरी जांगड़ा जी, देवेंद्र जांगड़ा जी आए और डॉक्टर रुपेंद्र रंगा जी को शाल भेंट करके सम्मानित करेंगे। दिसोदिया जी, डॉक्टर राज दिसोदिया जी आए। मैं सत्यवान मेहरा जी से चाहूँगा कि वो डॉक्टर। एक बार जब पंजाब से राजधानी बनाने की बात आई तो चांग का नाम सामने आया था कि क्यों ना हरियाणा की राजधानी चांग को बनाया जाए। मैं यहाँ सभी संत महात्मा बैठे हैं, हमारे महाराज जी बैठे। मैं बड़ी बात तो नहीं कह के जाऊँगा जी, आप आदेश देते रही हो। जो राजधानी
कभी किसी ज़माने में चांद को बढ़ाने की उस टाइम के लोगों की सोच थी, वो राजधानी वाली सारी कार्रवाई आप मेरे दिल में लगाओ, मैं आपको आपके आशीर्वाद से पूरी करके दूंगा। जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं पूरी कंस्टिट्यूंसी के हमारे पूर्व मंत्री और हमारे विधानसभा विधायक साथी बैठे मेरे बड़े भाई हैं, आप जो भी डेवलपमेंट के कार्य पूरे गांव से लेकर आसपास के गांव से लेकर या पूरे हरियाणा में जहां भी आपको महसूस होता है कि ये डेवलपमेंट की जरूरत है, आप सिर्फ आदेश करने का काम करें, उनको धरती पर ले जाने का काम आपका भाई बेटा देवेंद्र बबली करेगा। और लगातार इस आश्रम में आकर बार बार मुझे आशीर्वाद आप लोगों ने जो दिया और मुझे मिलता रहा, आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आशीर्वाद आपका मेरे ऊपर बना रहे। और जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, चाहे मेरी पारिवारिक जिम्मेवारी थी, आज सामाजिक जिम्मेवारी के साथ साथ राजनीतिक जिम्मेवारी, परमात्मा मुझे बुद्धि और ज्ञान देकर रखे ताकि मैं उस लाइन से भटकूं ना और उसी लाइन पर ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करूं। और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उन पर मैं खरा उतर सकूं। ये आशीर्वाद आज मैं चाहूँगा महाराज यहाँ से महात्मा हमारे बैठे मुझे भी दें। और एक बार पुनः आप सब ने मुझे जो यहाँ बुलाकर आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन स्वामी रामानंद जी महाराज जी की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर मौजूद समस्त संत समाज, सामने बैठी साध संगत जी, आज के कार्यक्रम की हमारे अध्यक्षता कर रहे पठानकोट पंजाब से स्वामी श्री 1008 गुरुदीप गिरी जी महाराज जी, हमारे मंच के आज जो संचालन कर रहे हैं हमारे स्वामी सूर्यानंद जी महाराज जी, इस आश्रम का जिस तरीके से महाराज रामानंद जी छोड़ के गए, उसी तरीके से साथ संगत को साथ लेते हुए बहुत बखूबी जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में इस आश्रम को आगे बढ़ाया, संगत को आगे बढ़ाया, आशीर्वाद दिया। परम पूजनीय स्वामी मंगलानंद जी महाराज जी, हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, हमारे भाई, और इस आश्रम से वो भी पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 9-10 में पहली बार वो इस आश्रम में आए थे भाई देवेंद्र बबली जी, हमारे भिवानी से विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय घनश्याम दास राव जी, समस्त यहाँ पर आए हुए हमारे साथीगण, अधिकारीगण, मेरी मातृशक्ति, अभी मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने सारी बात यहाँ पर रखी और सुन के उसने सबसे पहले तो दारू छोड़ी और जो गलत काम करते थे वो छोड़ने शुरू किए और ठीक रास्ते पर वो चले और ठीक रास्ते पर चल के उन्होंने मजदूरी करनी शुरू करी और उस मजदूरी से उस हीरो के व्यापारी के घर, सेठ के घर में गए और धीरे धीरे जो है तो यही होता है। और साधु संत कहते हैं कि भाई गुरु मेहर करे, जब गुरु मेहर करे, जब काका से हंस बना दे, तो गुरु की तो मेहर ऐसी होती है, वो पता नहीं क्या बना देता है। और यही मैं समझता हूँ कि जो सही संगत में रहते हैं उनका अपने आप ही सब भला होता है, जो बुरी संगत में चले जाते हैं उनका बुरा ही बुरा होता है। तो आज संत रामानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसा अभी सरपंच साहब कह रहे थे, आलरा साहब की इसी गांव में उनका जन्म हुआ, इसी गांव में उन्होंने तपस्या करी, यही अंतिम समय में उन्होंने समाधि ली। और ये बड़ा मुश्किल होता है, कहते हैं ना, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिर्फ। गांव के अंदर जहाँ पैदा हुए वहीं लोगों की इतनी बड़ी संगत उसको मानती होती,
संत महापुरुष को ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए उन्होंने अपने जीवन में खूब लोगों की भलाई करी। उनके गुरु भाई भी आज आए हुए थे, उनको भी हर तरीके से एक दूसरे का साथ दे करके सबको मजबूती देने वाले लोग थे। और जैसे सूर्यानंद जी महाराज जी कह रहे थे उस समय, एक बार जो है ना थोड़ा सा तरतीब से कर लो, जो भी करना है। बीच बीच में अगर एक बार संत को जब माइक मिल जाए फिर संत का ही कंट्रोल होता है। तो ऐसे ही रामानंद जी भी थे, जब हम आते थे कई बार लेट हो जाते थे। जैसे आज बबली जी थोड़े से लेट हुए, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था और उन्होंने दूसरे प्रोग्राम वो पहले दे रखे थे, ये बाद में एडजस्ट हुआ था प्रोग्राम। तो इसलिए, लेकिन महाराज रामानंद जी होते तो पहले तो कहते भाई नेताजी ऐसे नहीं चलेगा मामला, जब एकदम लेट आते और जल्दी चले जाते हो। तो उनका हमेशा ये रहता था भाई वो संगत के साथ वो करो, भोजन भंडारा लो और फिर जो है सबके दुख सुख बांटो। तो आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही इसी तरीके से दे सकते हैं। 10 साल समय कब बीत गया, कैसे बीता। आज भी लगता है कि भाई जब आश्रम में आते हैं, क्योंकि बबली जी तो जिस दिन उन्होंने समाधि ली थी, हम जब आए दिल्ली से, साथी ये भी दिल्ली से आए थे, और अभी इनको मैं याद भी दिला रहा था, वैसे भी अनेकों बार आए। रात को जब भी मौका मिलता था संघर्ष के समय में यहाँ रुके भी। मैं कह रहा था ये वही जगह है, बोले हाँ मेरे को तो याद है, सारा यहीं पे समाधि ली थी। और भी सारी संगत है। मुझे लगता है कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव में, कभी थोड़ी ज़्यादा याद आती होगी, कभी थोड़ी कम आती होगी, लेकिन उनके खट्टे मीठे जो अनुभव है, खट्टे मीठे अनुभव। महाराज जी आप आशीर्वाद दे के जाओ, हमारे मंत्री आए हैं, थोड़ा सा एक बार उनको भी ये आग में श्री श्री एकदराट ब्रह्मलीन स्वामी रामानंद जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में यहाँ विराजमान स्वामी सूर्यानंद जी महाराज, संचालक स्वामी मंगलानंद जी महाराज, हमारे, अगर मैं राजनीति में कहूँ, में उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे सरसा से सांसद रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, बहुत ही आदरणीय हमारे भाई पूर्व सांसद अशोक तंवर जी, विधायक विधानसभा में हमारे साथी और पूर्व में मंत्री रहे, हमारे बड़े भाई घनश्याम सराफ जी, श्री भवानी प्रताप जी जो यहाँ आप लोगों के द्वारा चेयरमैन चुने गए हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि भिवानी, श्री रुपेंद्र रंगा जी, श्री ईश्वर सिंह जी, जब ये जो इस चांग आश्रम से जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था है, साथ संगत जियो, मेरे लिए पूजनीय आदरणीय, मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथियों और यहाँ पहुँचे हुए सभी पत्रकार छायाकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप यहाँ जिस भावना से श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये बिल्कुल सही है कि संतों के बिना समाज का कल्याण नहीं है, और जो संत हैं अपना पूरा जीवन समाज के निर्माण में, जब से इतिहास है, जब से इतिहास बना है, ये सृष्टि बनी है, संतों के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हमने समाज कल्याण के अनेकों कार्य उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने किए हैं। साथियों, ये मेरा भी सौभाग्य है, जब स्वामी जी ने समाधि ली उस दिन डॉक्टर साहब और हम साथ थे, और वो कहते हैं जी जहाँ परमात्मा ने जिस समय पे जिसको ले जाना होता है, और वो कहते हैं कि दाने दाने पे खाने वाले का जहाँ नाम लिखा होता है,
जहाँ उसके हाथों से कुछ अच्छे कर्म होने लिखे होते हैं वो परमात्मा निर्धारित करता है, मनुष्य तो उसका जरिया बनता है। आपके सामने जो देवेंद्र सिंह बबली खड़ा है, हमारा परिवार, आप सब बहुत से साथी हमारे साथ सड़कों में रहे जब डॉक्टर साहब संघर्ष कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी टीम इनके साथ संघर्ष में लगी हुई थी और पूरा हरियाणा भ्रमण हमने किया और कई कई बार किया। अनेकों नए लोगों के साथ परिवार जुड़ाव हुए, समाज में जो कमियां थी वो भी सामने आई और हमें समाज को बेहतर दिशा कैसे देनी उसका भी एक विचार हमारे सामने आया। और जो आज मैं राजनीतिक तौर पे हमारे टोहाना के लोगों के आशीर्वाद से आपके बीच में सरकार में आज बतौर मंत्री, मेरा ये सौभाग्य कि मुझे आपका आशीर्वाद आज यहाँ, जब मुझे महाराज जी डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया और महाराज जी ने मुझे आदेश दिया और फिर इनका बचपन देखिए, मैंने कहा मैं आऊँगा, फ़ोन पे ही आऊँगा, लेकिन ये घर पर मुझे इनवाइट करने के, ये हमारे संतों की महानता है कि इतने बड़े संतों के जाकर हमारे घर पे भी चरण पड़े और मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बुलवाया। दूसरा साथियों, बात साझी करना चाहता हूँ कि मैं एक देशभक्त परिवार में जन्म हुआ मेरा, और हर आदमी की अपने जीवन की पहली लड़ाई होती है, अपनी पारिवारिक लड़ाई। मैं वो लड़के लगभग मैं उस लड़ाई को, पड़ाव को पार ही कर चुका था। पुराना हमारा डॉक्टर साहब का हमारा आना जाना था, राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब इनको सरसा से पार्टी ने टिकट देकर भेजा तो डॉक्टर साहब के चुनाव के लिए हम सरसा की तरफ गए। तो हाना में इतना सोशल एक्टिविटी जो एक परिवार में होती है, मेरे परिवार की थी, लेकिन इनके चुनाव के बाद वहाँ और मेरे हल्के वासियों को जब थोड़ी सी परमात्मा के आशीर्वाद से आर्थिक मजबूती मिली तो एक मजबूती से समाज के बीच में समाज सेवा के कार्य में उस परमात्मा के द्वारा हमारे हाथों उसने करवाने का कार्य किया। और देखते ही देखते उस समाज सेवक में लोगों को अपना जन प्रतिनिधि नजर आने लगा। चुनाव लड़वाया और पूरे मान सम्मान के साथ लड़वाया, और जो सोच लेकर कि हमने सेवा करनी है, जब एक सेवक के रूप में, जनसेवक के रूप में, आम नागरिक के रूप में जो ताकत परमात्मा ने हमें बख्शी है, या आज राजनीति में सरकार में जो ताकत आज मुझे मिली है, मैं क्या बेहतर कर सकूं मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए। जो ड्यूटी मुझे बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप मिली है, 70% आबादी हमारी गांव के हाथ में बसती, मैं कितना बेहतर अपने गांव के लिए कर सकूं, कितना बढ़िया मेरे गांव को बना सकूं। जितने हमारे गांव में आखिरी छोर पर बैठे हमारे परिवार हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको ले जाकर उनके घरों तक देने का काम करूं, उसका एक प्रयास मैं कर रहा हूं। मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि उसमें एक अच्छे नागरिक के नाते आप सहयोग करें। और जो चांद की धरती है, ये संत महात्माओं की तो धरती है ही। अभी मैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, स्वर्ण दिवस के ऊपर उपस्थित हुए हैं महाराज रामानंद जी महाराज और हमारे प्रिय और हमारे साथी विधानसभा में जो काम भी करते हैं और खुद का भी होते हुए, ऐसे देवेंद्र बबली जी आपके बीच में है कैबिनेट मंत्री, और ये काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। बता दें अभी 1.5 साल में सारे काम पूरे करने हैं, तो ये लक्ष्मी है कि ये काम करना जानते हैं, काम करवाना जानते हैं। हमारे पूर्व सांसद अशोक कंवर जी हमारे बीच में हैं, और डॉक्टर रुपेंद्र रंगा जी मेरे बहुत खास विशेष आदमी हैं, जिन्होंने इस आश्रम से मुझे जोड़ा। ऐसे व्यक्तित्व भी हमारे बीच में हैं। और भाई भवानी प्रसाद 25,000 की पार्टी के बगैर सहयोग के 25,900 वोट लेके ये सफल रहा है। और बहन इंदू जी भी यहाँ से बोल के गई थी, लेकिन हम सभी नारी जाति का भी सम्मान करते हैं। और जो चेयरमैन बनी है प्रीति भवानी प्रसाद, उनकी वाइफ, उनका भी सम्मान करते हैं। और ठीक है, हमारे